Hello friends, welcome back to Skills Adda. Today, before I start the video, I want to ask you some questions. Which one is right? Business or business? Grammar or grammar? Or close or close? Woman or women? Or adjective or adjective? Or adjective? Or adjust or adjust? Which one is right? आज ये सारे डाउट्स आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ क्लियर करने वाला हूं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको यही वाले जो वर्ड्स मैंने पूछे इनसे रिलेटेड डाउट्स क्लियर होंगे और कई सारे वर्ड्स को लेकर भी आपके डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन को लेकर। पहली बात ध्यान रखिएगा, उच्चारण को प्रोनाउंसिएशन बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिएशन नहीं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको रेगुलरली मिलते रहें। हम आपको ग्रामर पर, स्पोकन इंग्लिश पर, वोकैब पर, प्रोनाउंसिएशन पर और जर्मन पर, सभी टॉपिक्स पर और लाइफ स्किल्स पर, सॉफ्ट स्किल्स पर, इन्हीं टॉपिक्स पर हम आपके लिए वीडियोज रेगुलरली लाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो ये वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ओके, आज का रूल है हमारा, आज का जो वीडियो है प्रोनाउंसिएशन पर बेस्ड है। एक वीडियो हम A to Z पर प्रोनाउंसिएशन के रूल्स पर पहले पोस्ट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड और डाउट्स क्लियर हो सके। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बिजनेस या बिजनेस, तो इसका प्रोनाउंसिएशन, राइट प्रोनाउंसिएशन है बिजनेस। कुछ लोग, कुछ बुक्स में है कि बिजनेस भी सही है, तो ये मैं आप पर छोड़ता हूं। इसका NESS अगर एंड में आ रहा है तो नस भी ठीक है और निस भी ठीक है, लेकिन जो ज्यादा चलन में है वो नस, बिजनेस सही है। ठीक है, और मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब पर जाकर आप 2 सॉन्ग्स देख सकते हैं मोहम्मद रफी साहब के, सिर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, और दूसरा सॉन्ग है जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। इन दोनों ही सॉन्ग्स में रफी साहब ने बिजनेस बोला हुआ है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए, मैंने पूछा था आपसे ग्रामर या ग्रामर। बहुत से लोग ग्रामर बोलते हैं लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है ग्रामर। ओके, अब क्लोज, जब हम क्लोज की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है करीब, पास या नजदीक, और जब क्लोज बोलते हैं तो इसका मतलब होता है बंद करना। दरवाजा बंद कर दीजिए, प्लीज प्लीज क्लोज द डोर। और जब एक से ज्यादा औरतों की बात करेंगे तब हम उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है विमेन। क्या हो जाता है? विमेन। औरतें तैयार हो रही हैं, द विमेन आर गेटिंग रेडी। ठीक है, विमेन बोलेंगे। और एक औरत आप जानते हैं वुमन बोलते हैं। अब NESS की बात कर लेते हैं, जब एंड में आएगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन नस के साथ कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिजनेस, गुडनेस, फिटनेस। ठीक है, अब इसी तरह से हाइनस, राजघराने की उपाधि, यो हाइनस। ठीक है, हाइनस, वीकनेस, विटनेस। इस केस में विटनेस कौन है? हु इज द विटनेस इन दिस केस? ओके, विटनेस, NESS, विटनेस। अब एक और वर्ड पे जिस पे कंफ्यूजन लोगों को रहता है, लोग इसको जब पीछे बाद में लगता है ये वर्ड तो लोग इसको लेस बोल देते हैं, बेसलेस। बेसलेस नहीं है ये, या तो आप इसे बोलेंगे बेसलेस या आप बोल सकते हैं बेसलेस, छोटी की मात्रा के साथ लिस। लिस भी ठीक है लेकिन ज्यादा चलता है लस, बेसलेस। ठीक है, आपका आरोप निराधार है। ठीक है, योर एलिगेशन इज बेसलेस। कैसे बोल देंगे? योर एलिगेशन इज बेसलेस। ओके, अब लापरवाह, आप बहुत लापरवाह हैं, यू आर वेरी केयरलेस। ब्रिटिश इंग्लिश में केयरलेस और अमेरिकन इंग्लिश में केयरलेस। अमेरिकन इंग्लिश में रा पे पूरा जोर दिया जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश पे उतना जोर नहीं दिया जाता, तो इसलिए यहाँ पर हमने ब्रिटिश इंग्लिश के लिए अलग से कुछ नहीं लिखा है। अमेरिकन इंग्लिश वाले जो है वो हमने ब्रैकेट में A लिख दिया है, तो उससे आप समझ जाइएगा। अब कॉर्डलेस, जब ब्रिटिश इंग्लिश की बात होगी तो कॉर्डलेस, और जब अमेरिकन इंग्लिश की बात होगी तो कॉर्डलेस। ओके, कैशलेस, स्टेनलेस। हमारे आपके घरों में बर्तन होते हैं स्टील के, उस पर लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील। क्या लिखा रहता है? स्टेनलेस स्टील। ओके, टॉपलेस, ब्रिटिश में टॉपलेस और अमेरिकन में टॉपलेस। ओके, अब आगे इन रूल का एक्सेप्शन, अगर LESS, लेस अकेला आएगा तब इसको लेस ही बोला जाएगा। किसी को आशीर्वाद देना, ठीक है, या दुआएं देना, वो हो जाता है ब्लेस। क्या हो जाता है? ब्लेस। अब जब इसमें ED लग जाता है तो उसका एक प्रोनाउंसिएशन ब्लेस्ड भी होता है और ब्लेसेड भी होता है। कहाँ ब्लेस्ड होता है, कहाँ ब्लेसेड होता है,
इसको समझाऊंगा अगले प्रोनाउंसिएशन वाले वीडियो में, तो उसका वेट कीजिएगा। आज हम लोग टॉपिक पे रहते हैं थोड़ा। नेवरदलेस, नेवरदलेस, ठीक है, फिर भी को क्या बोल देते हैं, नेवरदलेस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ और वर्ड्स हम लेंगे जिसके एंड में मैन यूज करते हैं। अकेला तो ये मैन है, अब जब एंड में लगाएंगे कुछ जगहों पे इसका प्रोनाउंसिएशन मन होता है, कुछ जगहों पे मैन होता है। तो कुछ एग्जांपल मैं आपको मन वाले दे रहा हूं, फिर मैन वाले दूंगा। वॉचमैन और अमेरिकन में वॉचमैन। ओके, जेंटलमैन, बैट्समैन जो क्रिकेट में बैटिंग करते हैं, बैट्समैन। ओके, चेयरमैन अध्यक्ष किसी के, ब्रिटिश इंग्लिश में चेयरमैन और अमेरिकन इंग्लिश में चेयरमैन। अमेरिकन इंग्लिश में क्या बोल देंगे, चेयरमैन। ओके, पोस्टमैन। ओके, पुलिसमैन, पुलिसमैन थोड़ा सा यहाँ पर छोटी की मात्रा के साथ नहीं बोला जाएगा, पुलिस नहीं बोलते इसको, पुलिस बोलते हैं, थोड़ा सा बड़ी की मात्रा के साथ पुलिस, पुलिसमैन। पुलिस वाले को क्या बोल देंगे, पुलिसमैन। अब सेल्समैन, लेमन, शोमन, ह्यूमन। ओके, इनके मीनिंग्स में नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने लिखे हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो को फालतू में लंबा नहीं करना चाहता। अब जहां पर MAN का प्रोनाउंसिएशन मैन रहेगा, स्पाइडरमैन, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन या बिजनेसमैन, अमेरिकन इंग्लिश में बिजनेसमैन। ओके, अब केवमैन, केवमैन, केवमैन। ओके, मिडलमैन, स्नोमैन, क्या बोल देंगे, स्नोमैन। अब एक चीज और यहां ध्यान रखिएगा, जिन जिन वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मैन लगाकर हमने मन किया, अगर उनके प्लूरल की बात होगी तो प्लूरल का प्रोनाउंसिएशन भी सिंगुलर जैसा ही रहेगा। मतलब कि अगर उसको हमने सिंगुलर में, जैसे सेल्समैन है, अब यहाँ MEN कर दें, कई सारे सेल्समैन हो जाएंगे, तो उसका प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सेल्समैन एक को भी बोलेंगे और एक से ज्यादा को भी सेल्समैन ही बोलेंगे। अब जहां उसका प्रोनाउंसिएशन मैन है, तो अगर उसका प्लूरल हुआ तो फिर ये मैन का मैन हो जाएगा, स्पाइडरमैन, ठीक है, केवमैन, बिजनेसमैन, ठीक है, एक से ज्यादा, तो इनका प्लूरल मैन रहा, और जहां मन था उसका प्लूरल मन ही रहेगा। याद रहेगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने क्लोज और क्लोज को किया था, इसी तरह से जिन वर्ड्स के एंड में OW आता है, तो उनके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, दोनों को कुछ के एग्जांपल में दे रहा हूं आपके सामने। जब बो बोलेंगे तो उसका मतलब होगा धनुष, जब बाव बोलेंगे तो उसका मतलब होगा झुकना। मैं ईश्वर के सिवा किसी के आगे नहीं झुकता। आई बाव टू नन एक्सेप्ट गॉड, क्या बोलेंगे, आई बाव टू नन एक्सेप्ट गॉड। यहां बाव बोल। अब पंक्ति, कतार, लाइन को रो बोल दिया जाता है, और राव कोई हंगामा या हुल्लड़ को बोल दिया जाता है। सो बीज बोना, एंड साव मादा सुअर। तो इसी तरह से आप इनको ध्यान रख सकते हैं। अब OU के कुछ प्रोनाउंसिएशन रहते हैं, इसमें कई लोग को कंफ्यूजन रहता है। जब पहला OU का अ रहेगा प्रोनाउंसिएशन, तो कजन, कपल, कंट्री, ह्यूमर, ह्यूमर हंसना, ठीक है, हास्य। अब इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है, मींस उसमें H की जगह R लग जाता है, RUMOUR। उसका प्रोनाउंसिएशन र्यूमर नहीं रहता, रूमर रहता है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया है पिछले वाले वीडियो में, वहां जाकर आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे, जब OU का प्रोनाउंसिएशन अ वाला रहेगा, बॉट, कॉफ, खांसी को कफ नहीं बोलते, कॉफ बोलते हैं। मैं खांसी से पीड़ित हूं या मुझे खांसी आ रही है, आई एम सफरिंग फ्रॉम कॉफ, नॉट कफ। कफ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन कॉफ। ओके, थॉट, ठीक है, आई थॉट। अब OU का नेक्स्ट है यो, जब ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे। अब रा हमने ब्रैकेट में इसलिए रखा है कि बिल्कुल हल्का सा बोलना है, कि बिल्कुल आवाज आपको ना के बराबर आए। यो, योर, पोर, पोर, कोट, कोर्ट, ठीक है। अब आगे OU का कुछ और प्रोनाउंसिएशन बाकी है। जब ऊ, छोटे ऊ की मात्रा वाला रहेगा, कुरियर, कुड, शुड, वुड, ठीक। अब OU का प्रोनाउंसिएशन अगला लेंगे हम, जहां पर बड़े U की मात्रा वाला रहेगा। घाव या जख्म को, चोट को वुंड, ग्रुप, लोग ग्रुप बोलते हैं छोटे U की मात्रा के साथ, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन इसका ग्रुप है। आप housesay.com पे चेक कर सकते हैं, कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, गूगल पे चेक कर सकते हैं, और जिन वर्ड्स में आपको कभी भी कंफ्यूजन रहे, उन्हें प्रोनाउंसिएशन कहीं से चेक करके तब उसका आप प्रोनाउंस करेंगे, तब सही रहेगा, ठीक है। ग्रुप, रूज, ठीक है, लाली को रूज बोल दिया जाता है। अब ओ, जहां OU का प्रोनाउंसिएशन ओ जैसा रहेगा, डो, शोल्डर, दो, ओके।
अगला लेते हैं हम लोग AI को। इसमें ए को थोड़ा खींच के बोलना है, ब्रेन, सेंट, रेड, पेन एंड रेन, ठीक है। अगला ले लेते हैं हम लोग EU। EU जब लास्ट में रहेगा वर्ड के तब उसका प्रोनाउंसिएशन कई लोग EU वाला रखते हैं, तो EU वाला नहीं, कुछ जगहों पे ऊ भी रहता है। अगर EU से पहले RLJCHSH आ रहा है तब। इसको याद करने का तरीका भी बताता हूं, पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ, तब फिर आपको एकदम याद करा दूंगा, अभी की अभी तुरंत याद हो जाएगा आपको, ठीक है। फ्लू, ग्रू, ब्रू, क्रू, थ्रू। अब इसको कई लोग थ्रू बोलते हैं, थ्रू, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, नॉट, इट इज नॉट थ्रू, इट इज नॉट थ्रू, इट इज थ्रू। क्या है ये? थ्रू। श्रूड, ठीक। अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। चू, जू, हिब्रू, लुइस, किसी का नाम लुइस बोलेंगे, ल्यूइस नहीं बोलेंगे, है ना, लुइस। एंड्रू एंड कैशू, काजू को कैशू बोलते, कैश्यू नहीं बोलते, ओके। अब जहां पर इनका प्रोनाउंसिएशन यू वाला नहीं, अभी ऊ वाला ही है, स्लू, ड्रू, स्क्रू। पेज को क्या बोल देते हैं? स्क्रू। स्क्रू नहीं बोलेंगे, लोग बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर दे दीजिए, स्क्रू ड्राइवर नहीं, स्क्रू ड्राइवर, ठीक। अब इसके बाद से जहां इनका प्रोनाउंसिएशन यू वाला, व्यू, रिन्यू, और अमेरिकन इंग्लिश में रिन्यू, रिन्यू। NEW अकेला रहता तो ब्रिटिश में उसको न्यू बोलते हैं, अमेरिकन में नू बोलते हैं। अमेरिकन में क्या बोलते हैं? नू, ओके। इसी तरह से फ्यू, स्क्यू, स्टीवर्ड, ब्रिटिश में स्टीवर्ड, अमेरिकन में, ओके। कर्फ्यू, कर्फ्यू। अब मैंने आपको बोला था जहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन मींस रहेगा, यू नहीं बोला जाएगा, ऊ बोला जाएगा, तो इन लेटर्स अगर इसके पहले ये लेटर्स आ जाएंगे तब फिर इनका प्रोनाउंसिएशन ऊ वाला रहेगा। इसको याद करने का एक सिंपल तरीका बताता हूं, जैसे मैंने याद किया था। एक स्टोरी दिमाग में बिठा लीजिए। राम लक्ष्मण जनक जी से मिलने 4 बजे शाम को गए। राम लक्ष्मण जनक जी से मिलने 4 बजे शाम को गए। अब देखिए दिमाग में हमारे किसी भी तरह से स्टोरी बिठा के हम याद कर लें, मतलब ये लेटर्स, ये पांचों चीजें अगर EW से पहले आ रही हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन ऊ वाला रहेगा, यू वाला नहीं रहेगा। याद रहेगा? ठीक है, आई होप कि आपको याद हो गया होगा। अब अगले वर्ड पे चलते हैं हम लोग। अब इसका एक एक्सेप्शन सुन लीजिए EU का, ठीक है, कि अगर यहां देख रहे हैं यू है तो ना तो यू बोला जा रहा है ना ऊ बोला जाएगा, इसको ओ करके बोला जाएगा। सो, सिलाई करने को क्या बोल देते हैं? सो। और सिलाई की मशीन को सोइंग मशीन, क्या बोलेंगे? सोइंग मशीन, ओके। अब जो हमारे घर के आसपास नाले या सीवर होते हैं, हिंदी में सीवर और या नाला बोल देते हैं, उसका इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन है सुअर। क्या है? सुअर, ओके। अब आगे और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। डीजे, यहां पर भी आज आपके काफी सारे कंफ्यूजन खत्म करने वाला हूं। इसको आपने विशेषण को सब लोग बोलते हैं एडजेक्टिव, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। अब तालमेल को एडजस्टमेंट, क्या होता है? एडजस्टमेंट। MENT हमारा मंट होता है, मेंट नहीं होता, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? एडजस्टमेंट, ओके। अजुडिकेट, क्या बोलेंगे? अजुडिकेट, ओके। इसको अजंक्ट, क्या बोल देंगे? अजंक्ट, ओके। इनके मीनिंग मैंने दे रखे, आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेकर या नोट करके तैयार कर सकते हैं। आगे ले लेते हैं हम लोग अजेसेंट, क्या बोलना है इसको? अजेसेंट, ओके। एडजेसेंट या कुछ डी का प्रोनाउंसिएशन एकदम भूल जाइए। डी यहां पर जब डीजे साथ आ रहे हैं तो ज्यादातर जगहों पर डी साइलेंट हो जाता है, तो इसको बोल दिया जाएगा अजेसेंट, ओके। अब एडजस्ट, तालमेल करने को एडजस्ट बोलेंगे, एडजस्ट नहीं बोलेंगे। आज तक आपने ज्यादातर से सुना होगा एडजस्ट ही बोलते हैं सब, लेकिन इसका राइट प्रोनाउंसिएशन इज एडजस्ट, ओके। अजर्न, क्या बोलेंगे? अजर्न। अजॉइन, क्या बोल देंगे? अजॉइन, ओके। अजज, क्या कह देते हैं? अजज। लीगल टर्म में थोड़ा न्यायपूर्ण फैसला देना, ओके। जो लीगल से जुड़े होंगे उनके लिए काफी काम का है। अब जब DG साथ में आ रहा है, यहां भी डी गायब है, जा वाला ही साउंड आएगा। इसको लोग बजट बोलते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन इसका बजट है। इंग्लिश में क्या है? बजट। बजट, गैजेट, जो लैपटॉप, कंप्यूटर, टैब वगैरह हम यूज कर लेते हैं वो गैजेट कहलाती है। क्या कहलाती है? गैजेट, छोटा उपकरण, औजार, ठीक है। अब जज, प्लेज एंड फ्रेज, ठीक है। इसी तरह से आपको मैं आगे आने वाले वीडियोज में, प्रोनाउंसिएशन के वीडियोज में कुछ वर्ड्स जो नए बताऊंगा, जिनको आपको बिल्कुल नए मालूम पड़ेंगे, और कुछ वर्ड्स जिनको आप पहले से जानते होंगे उनके प्रोनाउंसिएशन मैं आपके ठीक करूंगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो
काम का लगा होगा। आज के वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसी तरह के वीडियो से को और देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।